गुजरात हाईकोर्ट का आया फैसला। पीएम मोदी की डिग्री की फिर से खुली पोल। 2015 का वक्त। आम आदमी कोटे से तत्कालीन मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर पर फर्जी डिग्री रखने का लगा आरोप। स्मृति ईरानी पर भी लगा था यही आरोप, लेकिन ईरानी पर न हुई कोई कार्रवाई। जितेंद्र सिंह तोमर को कर लिया गया था गिरफ्तार। साल 2015 में फर्जी डिग्री रखने के चलते इन्हें अपने पद से देना पड़ा था इस्तीफा। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने उसी साल दिल्ली विधानसभा में इनकी मेंबरशिप भी रद्द कर दी। जब यह मामला उठा और अरविंद केजरीवाल की सरकार को घेरा जाने लगा तो यहीं से हवाओं में तैर रहा प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से जुड़ा विवाद भी तूल पकड़ने लगा। मोदी जी पर आरोप लगा देश में कहीं भी इंटायर नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं, लेकिन मोदी जी ने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए कैसे कर लिया। आरटीआई दाखिल की गई। गुजरात यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी को मोदी की डिग्री दिखाने को कहा गया, लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट चली गई और फिर हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया। फिर यह सवाल उठा, अगर मोदी की डिग्री सही है तो फिर वह देश को दिखाना क्यों नहीं चाहते। अगर किसी कॉलेज का विद्यार्थी ऑफिसर भी बनता है तो वह कॉलेज यूनिवर्सिटी पूरे गर्व से कहता है हमारे यहाँ का विद्यार्थी रहा, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी का एक छात्र आज देश के सर्वोत्तम संवैधानिक पद पर बैठा है, जिसकी स्तुति पूरे विश्व में बोलता है, वो यूनिवर्सिटी आखिर डिग्री दिखाने से डर क्यों नहीं है। हालांकि आरोप लगने के बाद अमित शाह, अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी की डिग्री को दिखाया, लेकिन डिग्री गलत होने के आरोप लगे। सबसे बड़ा सवाल, अगर फर्जी डिग्री होने पर कोई मंत्री की गिरफ्तारी हो जाती है, उसका मंत्री पद छिन जाता है, तो फिर क्या प्रधानमंत्री पद के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों गुजरात यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं दिखाना चाहती। पहले हाईकोर्ट ने डिग्री दिखाने के मामले में केजरीवाल को 25,000 का जुर्माना लगाया था। केजरीवाल ने दोबारा समीक्षा के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और अब फिर से हाईकोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया है। अपनी शादी के बारे में भी झूठी जानकारी दे चुके हैं पीएम मोदी। साल 2014 में चुनाव आयोग को सौंपे गए अपने हलफनामे में नरेंद्र मोदी ने पहली बार स्वीकार किया वो शादीशुदा हैं। 2014 से पहले लड़े गए गुजरात के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने अपने हलफनामे में शादीशुदा होना कभी स्वीकार नहीं किया था। यही बात लोगों को खटकी। लोगों को लगा जो व्यक्ति अपनी शादीशुदा होने की जानकारी झूठी दे सकता है वह कई सारी जानकारियां भी झूठी दे सकता है। यहीं से यह संदेह पनपने लगा, क्या नरेंद्र मोदी को सौंपी गई दूसरी जानकारियां सही हैं या नहीं। फर्जी डिग्री पेश करने का मतलब है वोटरों को उम्मीदवार ने गलत जानकारी देकर बहकाने का काम किया। इंडियन पेनल कोड की धारा यानी आईपीसी की धारा 191 के मुताबिक यह एक दंडनीय अपराध है। सदस्यता खारिज होने की संभावना भी बन सकती है। कई नेताओं की मेंबरशिप भी इसी आधार पर रद्द हो चुकी है। गुजरात हाईकोर्ट ने साल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग के जरिए दिए गए उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें सीआईसी ने गुजरात यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री साझा करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। केजरीवाल ने दोबारा याचिका दायर की, लेकिन फिर हाईकोर्ट ने इसे अवरुद्ध कर दिया, सुनवाई करने से मना कर दिया। यह फैसला आने के बाद गांव देहात में प्रधानमंत्री के समर्थक भी हंस रहे हैं और दबी जबान में पूछ रहे हैं आखिरकार यह कैसा फैसला है। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री असली है या फर्जी, इसे लेकर लोगों के मन में संशय बढ़ता जा रहा है। कहां से शुरू हुआ था डिग्री विवाद। आम आदमी पार्टी के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर पर हलफनामे में फर्जी डिग्री दाखिल करने का आरोप लगा था। इसी समय भाजपा सरकार में मंत्री के तौर पर कार्यरत स्मृति ईरानी पर भी फर्जी डिग्री का आरोप लगा, मगर दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र सिंह तोमर के मामले में जितनी जल्दबाजी दिखाई उसके मुकाबले ईरानी के मामले पर रत्ती भर भी नहीं दिखाई। जितेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार किया गया। साल 2015 में फर्जी डिग्री के चलते उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी मेंबरशिप भी रद्द कर दी गई। जब यह मामला उठा और अरविंद केजरीवाल की सरकार घेरने लगी और यहीं से पीएम मोदी के डिग्री का मामला भी उठा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने साल 1978 में डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और साल 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की। नरेंद्र मोदी के इस दावे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, चुनाव आयोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी में कई सारे आरटीआई दाखिल किए गए। प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब आया कि चुनाव आयोग से पूछिए। चुनाव आयोग से जवाब आया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए। गुजरात यूनिवर्सिटी ने जवाब दिया कि साल 2005 के सूचना के अधिकार के कानून के तहत यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। गुजरात हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के जज वीरेन वैष्णव ने सीआईसी के 2016 में दिए गए आदेश को रद्द कर दिया। इसके साथ ही केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसे 4 हफ्तों के भीतर गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा करना होता। अब फिर से याचिका खारिज कर हाईकोर्ट ने भी अपनी आजादी पर सवाल खड़े कर लिए। जानकारों का कहना है मोदी सरकार के दौर में मौजूदा संस्थाओं की आजादी को लेकर अनगिनत सवाल खड़े हो रहे हैं। यह फैसला भी उसी फेहरिस्त में शामिल होता है। क्या कोर्ट भी मोदी सरकार के दबाव में है। अगर मोदी सरकार की डिग्री सही है तो फिर चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या फिर हाईकोर्ट उसे दिखाने से मना क्यों कर रही है, उस याचिका को खारिज क्यों किया। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।